सीमा पर गुजरात के रहने वाले एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। 19 जनवरी को शव बरामद किया गया था। अब ये पुष्टि हुई है कि मरने वाले सभी एक ही परिवार के थे और गुजरात के रहने वाले थे। जगदीश कुमार पटेल, उनकी पत्नी वैशाली पटेल, 2 बच्चे विहंगी और धार्मिक पटेल की मौत हो गई है। माना जा रहा है कि अत्यधिक ठंड की वजह से परिवार की जान चली गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और जगह की तस्वीरें जहां पर ये चारों परिवार के सदस्य एक तरह से बर्फ में जम गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। रौनक पटेल हमारे सहयोगी अहमदाबाद से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रौनक, ये क्या मामला है? विकास से पूरा परिवार जो है वो कनाडा गया हुआ था और जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से वो कनाडा से यूएस जाने वाले थे। अब क्योंकि गुजरात में बड़े पैमाने पर इस प्रकार से लोग होते हैं जो एजेंट के जरिए कनाडा के रास्ते या तो और किसी रास्ते से यूएस जाने का प्रयास करते हैं, वैध तौर पे और अवैध तौर पे। क्योंकि ये पिछले हफ्ते से मिसिंग थे, तो उनके जो रिश्तेदार है, क्योंकि पिछले हफ्ते जब कनाडा गए थे, 10-12 दिन पहले वो कनाडा गए थे, उसके बाद से उनका संपर्क टूट गया था। और उसी दौरान एक बात भी आई थी कि 4 लोग जो है उनके शव वहां मिले। तो एक आशंका जरूर थी कि शायद ये 4 वही हो सकते हैं, और क्योंकि अब पुष्टि हो चुकी है। लेकिन सच्चाई ये है कि इलीगली जो लोग जाते हैं, एजेंट के जरिए जाते हैं, और गुजरात से पिछले 4 दशक से सिस्टम चल रहा है किसी न किसी रास्ते भेजा जाने का। माना और कहा जा रहा है कि ये जो 4 लोग हैं उनके कनाडा के तो वीजा जरूर थे, वो टूरिस्ट वीजा पर कनाडा पहुंचे थे, और वहां से एजेंट के जरिए यूएस जाने वाले थे। क्योंकि ठंड ज्यादा है, 30-35 डिग्री माइनस से ज्यादा भी टेम्परेचर होता है, और ये वजह है कि उनकी इस प्रकार से मौत हुई है। प्रणय भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, क्या भारत सरकार की तरफ से इसको लेकर अभी तक कोई रिएक्शन आया है? उनके शवों को वापस यहाँ लाया जाएगा या इससे जुड़ी हुई कोई और डिटेल आपके पास? देखिए शिरीन, भारत सरकार की तरफ से जो भारत का दूतावास है कनाडा में, उसकी तरफ से बयान जारी कर इस चीज की पुष्टि की गई। भारत के राजनयिकों की एक उच्च स्तरीय टीम जो है, काउंसलर टीम जो है, वो इस समय मनीटोबा में उसी जगह पर मौजूद है। कनाडियन अथॉरिटीज के साथ में लगातार संपर्क में है। विक्टिम्स को अगर किसी तरीके की काउंसलर सहायता अगर उन्हें जरूरत पड़ती है, चाहे इसको वापस लाने के मामला हो या और किसी तरीके की सहायता की अगर जरूरत पड़ती है, तो वो टीम वहां पर मौजूद है। लेकिन निश्चित रूप से इस मामले ने जो इलीगल क्रॉसिंग है उसके इशू को भी एक बार फिर उभारा है, क्योंकि -40 डिग्री में पैदल चलते हुए बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश किसी का करना निश्चित रूप से बहुत ही फैटल है। और जिस तरीके से ये शव कुछ दूरी पर बरामद हुए हैं, जिसके अंदर 3 साल का बच्चा भी शामिल है, तो ये निश्चित रूप से बहुत ही दर्दनाक घटना है। और ये यूएस साइड में एक गाड़ी पकड़ी गई थी, उसके बाद इस चीज का खुलासा हुआ, और उसके बाद जो कैनेडियन अथॉरिटीज हैं, बॉर्डर पर पुलिस है, उसने कैनेडियन साइड के अंदर जब स्वीपिंग की या कह लीजिए तलाश की, तब ये 4 बॉडीज वहां बरामद हुई। उनके पास में डॉक्यूमेंट्स भी उस समय नहीं थे, और इस कारण से उनके डीएनए के आधार पर, फिंगरप्रिंट्स के आधार पर पहचान हुई, और ये पता चला ये 4 गुजरात के रहने वाले एक परिवार के सदस्य थे, और इनकी जो दुखद मृत्यु है वो वहां हुई। जाहिर तौर पर। ठीक है प्रणय, आप नजर रखिएगा, आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।